हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप बच्चों आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों देर किस बात की, कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज का पाठ है हमारा भाषा, लिपि और व्याकरण, यानी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। भाषा, आज कक्षा 6 का पहला दिन है। सभी बच्चे बड़े उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कक्षा 5 पास करके कक्षा 6 में दाखिला लिया है। अतः नई नई कक्षा, नई नई किताबें और नए पुराने सहपाठी यानी मित्र। इस वजह से बच्चे कुछ ज्यादा ही प्रफुल्लित हो रहे हैं, यानी खुश हो रहे हैं। कक्षा में अध्यापक मुस्कुराते हुए आते हैं और सभी बच्चों से बोलकर उनका नाम पूछते हैं। सभी बच्चे बारी बारी से अपना नाम अध्यापक महोदय को बताते हैं। उसके पश्चात अध्यापक श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड पर समय सारणी यानी टाइम टेबल लिखकर बच्चों से उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए कहते हैं और बच्चे उसे पढ़कर तथा समझकर लिखते हैं। उपरोक्त वाक्यों में अध्यापक और बच्चे बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर अपने मन के भावों का आदान प्रदान कर रहे हैं। अतः भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों या मनोभावों को दूसरों के समक्ष व्यक्त करते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं। बच्चों भाषा के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। तो सबसे पहले मौखिक भाषा। जब हम अपने मन के भावों को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तब वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। यथा वाद विवाद, संवाद, भाषण इत्यादि। जैसे नेताजी भाषण दे रहे हैं, ये कौन सा हो गया? मौखिक भाषा। अब आते हैं लिखित भाषा पर। जब हम अपने मन के भावों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तब वह भाषा का लिखित रूप होता है। जैसे संदीप कंप्यूटर पर ईमेल भेज रहा है, ये हमने लिखकर व्यक्त किया है। सांकेतिक भाषा। बच्चों आपने चौराहे पर ट्रैफिक लाइट देखी होगी और देखा होगा कि लाल बत्ती होने पर सभी लोग रुक जाते हैं एवं पीली बत्ती होने पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं तथा हरी बत्ती होने पर चलने लगते हैं। ये सभी संकेत हैं। जब अपने मंतव्य को व्यक्त करने के लिए संकेतों या इशारों का सहारा लिया जाए तब वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे हाथ हिलाकर बाय करने का इशारा, मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करना आदि। परंतु हमेशा संकेतों के द्वारा अपनी बात कही व समझाई नहीं जा सकती, इसलिए सांकेतिक रूप की गणना व्याकरण में नहीं की जाती है। अब आ जाते हैं बच्चों लिपि पर। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखने व समझने के लिए सर्वप्रथम यानी सबसे पहले उस भाषा के वर्णों एवं चिन्हों की जानकारी का होना अत्यंत आवश्यक है। बच्चों अगर आप किसी भी भाषा को लिख रहे हैं, उसे पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो उनके वर्ण हैं, जो उनके चिन्ह हैं, इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप उसकी लिपि को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कुछ भाषाओं की लिपियां निम्नलिखित हैं। बच्चों यहाँ पर भाषा और उनकी लिपि दी गई है। जैसे हिंदी भाषा है, लिपि है देवनागरी। इसी प्रकार पंजाबी भाषा है, लिपि है गुरुमुखी। मराठी भाषा है, इसकी लिपि है देवनागरी। गुजराती भाषा है और इसकी लिपि है देवनागरी। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा है, इसकी लिपि है रोमन। उर्दू भाषा है, इसकी लिपि है अरबी और फारसी। संस्कृत भाषा है और इसकी लिपि देवनागरी है। बांग्ला भाषा है और इसकी लिपि बंगाली है। सभी भाषाओं में एक जैसी लिपि की व्यवस्था नहीं होती। हिंदी और अंग्रेजी भाषा की लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है तथा अरबी, फारसी, उर्दू भाषा की लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। लिपि की उपयोगिता। बच्चों अब जानते हैं लिपि की उपयोगिता के बारे में। लिपि की अनेक उपयोगिताएं हैं। कौन कौन सी है? लिपि का रूप लेकर लिखे जाने पर विचार सुनिश्चित और स्थायी हो जाते हैं। लिपि विचारों को समय से आगे बढ़ा देती है। लिपि की मदद से ही विचार, ज्ञान विज्ञान, नई खोज और जानकारी प्रसार और विस्तार पाती है।
संसार के किसी भी कोने में प्राप्त जानकारी हर कोने में पहुंचती है और उसका लाभ संपूर्ण मानवता को मिलता है। प्रथम उपयोगिता तो स्वयं भाषा के लिए ही होती है। दुनिया में वे ही भाषाएं जीवित रहती हैं और विकास करती हैं जिनकी स्वयं की कोई लिपि होती है। बच्चों, अब आ जाते हैं व्याकरण पर। व्याकरण हमें भाषा के लिखित और मौखिक दोनों रूपों से संबंध रखने वाले नियमों का विशेष ज्ञान कराता है। वह भाषा के नियम ही नहीं बताता, बल्कि किसी भाषा के प्रचलित और सर्वमान्य रूप को आधार मानकर उसके सही रूप से हमें परिचित कराता है। व्याकरण शब्द का अर्थ है टुकड़े टुकड़े करना, अर्थात व्याकरण भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के सभी अंगों यानी ध्वनि, वर्ण, शब्द और वाक्य आदि को अलग अलग करके उनके शुद्ध और अशुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है। समय के साथ साथ भाषा और लिपि में आने वाले परिवर्तनों और नए प्रयोगों को भी व्याकरण स्वीकार करता है और लोगों को उनसे परिचित कराता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके नियमों के द्वारा हम शुद्ध भाषा बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं, अर्थात व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी देते हैं। अब आ जाते हैं व्याकरण के भाग पर। भाषा की मूल इकाई वाक्य होती है, क्योंकि हम वाक्य द्वारा ही विचार संप्रेषित करते हैं यानी बताते हैं। वाक्य मात्र एक शब्द का भी हो सकता है तथा अनेक शब्दों का भी। यानी बच्चों, वाक्य हम एक शब्द में भी लिख सकते हैं और उसे बड़ा करके अनेकों शब्द में भी लिख सकते हैं। वाक्य शब्दों या पदों से बनते हैं और शब्द या पद वर्णों से बनते हैं। इसलिए व्याकरण के मूलतः 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला वर्ण विचार। इसमें वर्णों के बारे में विचार किया जाता है। फिर आता है शब्द या पद विचार। इसमें अनेक शब्दों या पदों की रचना के लिए विषय में विचार किया जाता है। फिर आता है वाक्य विचार। इसमें विविध प्रकार के वाक्यों और उनके शब्दों के बारे में विचार किया जाता है। तो बच्चों, अब आ जाते हैं अध्याय संक्षेप में यानी लेट्स समराइज पर। भाषा के 3 रूप हैं। कौन कौन से बच्चों? बिल्कुल सही, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। सांकेतिक भाषा भाषा का अन्य रूप है। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने वाले चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी देता है। मनुष्य द्वारा मन के विचारों को व्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाता है। तो बच्चों, देखा आपने, हमने व्याकरण, भाषा, लिपि, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। इन सब चीज़ों के बारे में हमने अच्छे से अध्ययन किया। तो अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों, उम्मीद है आज की कक्षा में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।